माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम, स्वागत है आपका 4th डे ऑफ 75 हार्ड। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है एंड कमेंट भी ज़रूर करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज यूसअप। यूसअप का मतलब हड़प लेना, किसी पे कब्जा कर लेना, वो सब क्या है, यूसअप कहलाएगा। जैसे सुपरसीड, सप्लेंट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अब याद कैसे करोगे, पहले मीम देखते हैं। साला सांप को पाल रहा था, तो ये क्या बोलता है, इसको डायलॉग मारता है कि सांप को पाल रहा था। मतलब सांप को पालने का मतलब कि ये जो आदमी है ये बोल रहा है कि जिसको मैंने पाला वो क्या कर रहा है, मेरी चीज़ों को हड़प रहा है। ठीक है, तो सांप को पाल रहा था। अब याद कैसे करोगे, सांप को पाल रहा था, तो इसमें सर्प आ रहा है, SURP, सर्प। सर्प होता है, सर्प क्या होता है, सांप। तो यू क्या हो गया, यू का मतलब YOU। तो यू मतलब तुम और सांप का मतलब सांप। तो क्या है, अगर कोई पर्सन आपके साथ धोखा करे तो आप क्या बोलोगे, तुम क्या है, सांप की तरह क्या कर रहे हो, मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। ठीक है, मेरा सामान हड़प लिया। यू सर्प, ठीक है, तुम क्या हो, सांप हो। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है सप्लेंट। सप्लेंट कैसे रखोगे, कोई प्लांट है आपका, कोई आपका प्लांट है। प्लांट मतलब कोई पौधा है या कोई भी आपकी जो क्या है कंपनी वगैरह, जिसके क्या होता है प्लांट बोलते हैं। किसी की कोई फैक्ट्री वगैरह है उसको प्लांट बोलते हैं। तो प्लांट जो है आपका, उस पर क्या कर लिया, किसी ने हड़प लिया। ठीक है, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने आपका प्लांट हड़प लिया। तो फिर आपका यही डायलॉग, साला सांप को पाल रहा था। ठीक है, 2 हो गए। नेक्स्ट है रेस्ट। अब रेस्ट के अंदर आ रहा है REST, रेस्ट। REST, रेस्ट का मतलब आराम करना। तो अब चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप आराम कर रहे थे और आपके पीछे से कोई आपका जानकार आया और उसने आपका सामान हड़प लिया। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो यू का मतलब तुम। वैसे तो चाहो तो ये वर्ड जो क्या कर सकते हो, आप इसको याद भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि रेस्ट वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसको याद कर लो। याद नहीं हो तो रेस्ट के हिसाब से आप याद कर सकते हो कि रेस्ट कर रहे थे और अचानक से क्या है, आपके साथ वाले ने आपको धोखा दे दिया। फिर आता है आउस्ट। आउस्ट के अंदर क्या है, OUT आ रहा है। आउट का मतलब बाहर निकालना, ठीक है, या बाहर होना। तो आप क्या है, सामान हड़प लिया और आपको बाहर निकाल दिया। ठीक है, काट दो, क्या बन गया, आउट बन गया। तो आउट क्या है, आपको आपका सामान हड़पा और आपको बाहर निकाल दिया। सिंपल है। फिर आता है सुपरसीड। अब सुपरसीड की भी ट्रिक है, पर ट्रिक तो बना दूंगा, पर आपको क्या है, ये कंफ्यूज भी कर सकती है और आपको याद रखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी ट्रिक है। ऐसे सोचो कि क्या है, आपके घर में कोई आपने क्या है पौधा लगाया, कोई सीड लगाया। क्या है, सीड लगाया। सीड का मतलब बीज होना। तो आपने क्या है, किसी गमले के अंदर क्या लगाया, किसी पॉट के अंदर सीड लगाया। और सीड लगाने के बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो वो क्या कर रहा है, आपके घर को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। घर के अंदर सीड लगाया और वो घर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो आप पौधे को क्या बोलोगे कि तू इतना बड़ा हो गया और क्या कर रहा है, मेरे घर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो आपके घर को हड़प लेगा। सुपर सीड, सीड जो था, जो सीड आपने बीज जो बोया था वो क्या हो चुका है, सुपर हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और वो क्या कर रहा है, आपके घर को हड़प रहा है। अब आपके घर में इतनी जगह ही नहीं बची कि आप घूम सको। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ को आप हड़प रहे हो, कब्जा कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, आप सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, सरेंडर का मतलब एक तरीके से क्या करना, सामने वाले को अपने हाथ खड़े कर देना कि अब मेरे से आपके आगे नहीं भागा जाएगा। ठीक है, पुलिस के आगे सरेंडर करते हैं, आपको पता ही है। फिर आता है लेट गो। लेट गो का मतलब जाने देना, जाने देना। ठीक है, गो का मतलब जाना और लेट का मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा। ठीक है, लेट गो, आप जा सकते हो, आप एकदम फ्री हो। तो लेट गो का मतलब जाने देना। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब थकावट होना, थक जाना। जैसे ये मीम आपने देखा होगा, हंसा बहन है, क्या बोलती है, ए मैं तो थक गई भाई साहब। क्या बोलती है, ए मैं तो थक गई भाई साहब। ये आपको क्लिप भी दिखा देंगे, आपने क्लिप देखी भी होगी। ठीक है, तो ए मैं तो थक गई भाई साहब मतलब क्या है, काफ़ी थकावट वाला काम किया है। तो अब याद कैसे करोगे, जो काफ़ी फैटी लोग होते हैं उनको चलने के बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। जो काफ़ी फिट है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो काफ़ी फैटी है उसको ये लगेगा कि क्या है, मैं चलने के बाद थक चुका हूँ। तो फैटी से कैसे याद रखोगे, फैटी से, काफ़ी फैटी है और वो थोड़ी देर चला और चलने के बाद थक गया। सिंपल है। फिर आता है टायर्डनेस। ठीक है, टायर्डनेस का मतलब, टायर्ड का मतलब क्या होता है, TIRED। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। क्या मतलब होता है टायर्ड का, थक जाना। क्या होता है, थक जाना। तो टायर्डनेस का मतलब क्या होना, थकावट होना। अब पीछे नेस लग गया तो नाउन बन गया। ठीक है भाई।
अब आपको नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेथार्जी। अब लेथार्जी का मतलब क्या होता है, आलस होना। क्या होता है, आलस होना। अब आलसी हो या फिर आपको आलस है, मतलब आप थक चुके हो, आपका जो मन है वो थका हुआ है, अब वो सोच रहा है कि मुझे काम नहीं करना। अब लेथार्जी का मतलब आलस होता है, याद कैसे करोगे, ये तो वर्ड मैंने बहुत बार याद करवाया है। कैसे, ले प्लस थार, ले प्लस थार, ठीक है। ले प्लस थार मैंने, मान लो कि मेरे को आपसे कोई काम करवाना है, तो मैं आपको क्या करूँगा, अगर मुझे आलस होगा तो मैं आपको कहूँगा ये ले मेरी थार, ठीक है, ले जा मेरी थार और ये मेरा काम करा। ले थार, थार ले जा और ये काम करके आ जा। तो मैं काफ़ी आलसी हूँ, मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी, थार तो मेरे पास भी नहीं है, पर क्या कर दिया, मैंने आपको गाड़ी दे दी कि आप ये काम मेरा कराओ। नेक्स्ट वर्ड है वेयरनेस। वेयरनेस का मतलब क्या होता है, अब आप कोई चीज़ वियर करते हो, वियर का मतलब पहनना, ठीक है, कपड़े पहनना, स्पेक्स पहनना, ये सब क्या है, वियर का काम होता है, ठीक है। वियर कर रहे मैंने कपड़े पहने, तो वियर का मतलब पहनना। अब काम कर रहे हो, वियर कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, थक रहे हो, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, कोई बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मैं, मेरे से काम नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, कपड़े पहनकर थक गया, मैंने स्पेक्स लगाया और स्पेक्स लगाने के बाद थक गया। तो ऐसे क्या है, वियर का मतलब पहनना और वेयरनेस का मतलब पहन पहन के क्या हो चुके हो, थक चुके हो। जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में अलग अलग कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आप चॉइस कर रहे हो कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, और आपको जब अपना जो पसंदीदा सामान है वो नहीं मिलता, तो आप क्या होते हो, थक जाते हो, ऐसे समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है फेडनेस। फेडनेस का मतलब किसी काम से मन को चुराना, या फिर क्या है, ऐसे सोचना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो थकावट महसूस करना। इसके अंदर वर्ड आ रहा है फैंट, ठीक है। एक हम वर्ड हिंदी में बोलते हैं फैंट देना, ठीक है। कोई सामने आया, उसे अगर दिया, फेंट दिया, तो मतलब ऐसे भी बना सकते हो कि किसी को आपने फेंट दिया, आपका मन नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो क्या फेंटो, मेरे अंदर ताकत नहीं बची, ठीक है, काफ़ी थक चुके हो, तो आप फेंट नहीं पा रहे हो, मतलब किसी को कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप थक चुके हो। जो थकावट होगी, इसका अपोजिट क्या होगा, आप काफ़ी एनर्जेटिक हो, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है एनर्जेटिक, मैं स्पेलिंग क्यों लिख रहा हूँ। एनर्जेटिक का मतलब क्या है, काफ़ी आपने एनर्जी है, एनर्जी आप जानते हो, पावर होना। फिर आता है विगोर। विगोर का मतलब काफ़ी उत्सुक हो, क्या हो, उत्सुक हो। अब आप उत्सुक हो मतलब आप में काफ़ी एनर्जी है, ठीक है। घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब उसे घर में उसके पेरेंट्स आते हैं कई बार से, तो वो क्या होता है, उछलने लगता है, नाचने लगता है, इसका मतलब वो काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी उत्सुक है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो ऐप बना सकते हो आप इसके अंदर गौर से। कोई पर्सन है काफ़ी गोरा है, तो उस गोरे को देखने के बाद क्या होता है, जैसे कोई अमेरिका से पर्सन आया, ठीक है, यूके यूएस से कोई पर्सन आया, काफ़ी गोरा है, तो उसको देखकर क्या हो रहे हो, काफ़ी उत्सुक हो रहे हो, काफ़ी आप सोच रहे हो कि इसके साथ मुझे क्या खिंचानी चाहिए, फ़ोटो खिंचानी चाहिए, फ़ोटो क्लिक कराए, या फिर कोई वीडियो बनानी चाहिए। तो वो सब क्या है, वी गोर का मतलब क्या होगा, किसी गोरे से या करके हो मिलकर क्या हो रहे हो, उत्सुक हो रहे हो। वी से बना सकते हो, वी वी मतलब हम, ठीक है, सिंपल है। मैं तो थक गई भाई। अब नेक्स्ट वर्ड है पिनेकल। पिनेकल का मतलब शिखर पे चले जाना, सबसे ऊंचाई पे चले जाना, टॉप पे पहुंच जाना। अगर आप काफ़ी टॉप पे, मान लो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाते हो, तो आपको कोई दूर से आवाज़ लगाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो रानू मॉडल जी हैं, उनका ये डायलॉग है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो पिनेकल का मतलब क्या होगा, शिखर होना। अब आपको इसको याद कैसे करना है, इसको याद भी नहीं करना। आपने एक बुक सुनी होगी, पिनेकल की बुक आती है इंग्लिश की, पिनेकल की बुक आती है इंग्लिश की। इसका मतलब क्या होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, उसमें काफ़ी डाटा है, तो उसको याद कैसे करोगे, इसको पिनेकल की बुक है वो, उसको पढ़ोगे तो क्या पहुंच जाओगे, शिखर पे पहुंच जाओगे, ऐसे पढ़ सकते हो। पिनेकल का मतलब ही शिखर होता है, काफ़ी टॉप होता है। शिखर का मतलब नहीं पता तो टॉप होता है, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर। तो पिनेकल पढ़ लोगे तो शिखर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। पिनेकल आपने नहीं देखी तो बुक आप क्रोम वगैरह पे या किसी पर भी अमेजोन वगैरह पे सर्च कर सकते हो, अच्छी बुक है। अब आप क्या चाहते हो, पिनेकल का मतलब शिखर पे होना, इसके सिनोनिम टॉप होता है, टॉप तो आपको सभी जानते हो। पीक का मतलब एकदम पीक पर, जैसे ये आप लाइन चल रहे हो, ये लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही है, थोड़ी है। आपने एनालिटिक्स देखे होंगे, जैसे आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ट्रेडिंग वगैरह देखी होगी, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो वो क्या होता है, पीक पॉइंट। क्या होता है, पीक पॉइंट। तो पीक का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊंचाई होती है। नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब ये एक बैंक है, एपेक्स बैंक का नाम सुना होगा। एपेक्स बैंक जो है वो सबसे टॉप पर है, ऐसे मान सकते हो। सबसे टॉप पर कौन सा बैंक है, एपेक्स बैंक, ठीक है। एपेक्स बैंक का मतलब क्या, एपेक्स का मतलब भी क्या होता है, टॉप पर होना, तभी उन्होंने अपने बैंक का नाम क्या रखा है, एपेक्स रखा है, मतलब एकदम टॉप पर खड़े हैं। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है, शिखर होना। ये वर्ड आपको सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये इसकी सिनोनिम के तौर पे आ जाएगा कि जेनिथ का पीक सिनोनिम है, टॉप सिनोनिम है, पिनेकल सिनोनिम है, एपेक्स सिनोनिम है, ये सभी क्या है इसके अंदर सिनोनिम बन चुके हैं। अब अगर मान लो आपको शिखर पता है, सबसे टॉप होता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बॉटम होना, एकदम नीचे हो जाना, ठीक है, बॉटम होना। फिर इसकी की एक एंटोनिम है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नादिर, ठीक है।
जो नादिर का मतलब होता है एकदम ज़मीन पर होना, एकदम क्या होना, ज़मीन के अंदर पहुंच जाना। पीक पॉइंट है, पीक का मतलब जेनिथ होता है, और ज़मीन के ऊपर बॉटम का मतलब क्या होता है, नादिर होता है। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हो आप एकदम ऊपर पहुंच चुके हो और ऊपर क्या है, कोई आपका फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, नादिर। नादिर नीचे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, नीचे। नादिर कहाँ खड़ा है, नीचे खड़ा है। इजी है, ओके। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीक। ट्वीक का मतलब व्यवस्था करना, एडजस्ट करना, किसी चीज़ की जुगाड़ करना। जैसे बहाने मत मार, जुगाड़ कर। ये डायलॉग बोलता है इसको कि बहाने मत मार, जुगाड़ कर। तो जुगाड़ का मतलब एडजस्टमेंट करना, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका एडजस्टमेंट कर रहे हो। याद कैसे करोगे, मान लो इसके अंदर क्या है, वीक आ रहा है, तो वीक का मतलब क्या होगा, कमज़ोर होना। तो कोई पर्सन है, कोई पर्सन जो क्या है काफ़ी वीक है, वीक है तो क्या करेगा, वो किसी ना किसी चीज़ का जुगाड़ करेगा। मान लो जिम जाएगा तभी जाकर उसकी बॉडी बनेगी। ठीक है, वीक का मतलब काफ़ी स्लिम है। तो क्या है, कोई पर्सन जो काफ़ी वीक है तो वो क्या करेगा, जिम जाएगा। जिम जाएगा या फिर क्या करेगा, काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करेगा, जिससे क्या है उसकी जो बॉडी है वो बन जाएगी, काफ़ी स्लिम से क्या हो जाएगा, अच्छा हेल्थी हो जाएगा। तो एडजस्ट करेगा वो अपने आप को, ठीक है, जुगाड़ करेगा वो कोई ना कोई, जिससे क्या उसकी बॉडी अच्छी बन जाएगी। तो काफ़ी वीक है तो वो क्या करेगा, जुगाड़ करेगा। वीक है तो जुगाड़ करेगा, वीक है तो जुगाड़ करेगा। ठीक है, अभी ऐसे बना सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, एडजस्ट तो आप जानते हो, एडजस्ट कर लेना। ट्विस्ट का मतलब, ट्विस्ट का मतलब घूम जाना, क्या होना, घूम जाना। यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं घूम जाना। तो घूम गया, जैसे मान लो आपका हाथ है, आपकी कलाई है जो क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट का मतलब इधर अचानक से घूम गई। घूम गई तो क्या करते हो आप, उसको वापस से ठीक करते हो। जैसे आपने देखा होगा रोहित शर्मा है जिसका मैच के अंदर क्या है, हाथ जो क्या है वो डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट का मतलब उसका हाथ जो है वो नीचे उतर गया, तो उसने क्या किया, ट्विस्ट किया और वापस क्या कर लिया, एडजस्ट करके हाथ को वापस सही कर लिया। तो उसको हाथ को थोड़ा सा घुमाया और घुमाने के बाद क्या किया, एडजस्ट हो गया। तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होता है, चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। फिर आता है प्लक। प्लक का मतलब जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ज़मीन में क्या है, कोई छोटा सा पौधा लगा हुआ है, ये तो पेड़ बन गया, क्या है, छोटा सा क्या है, कोई पौधा वगैरह लगा हुआ है। तो उस पौधे को क्या है, किसी ने प्लक कर लिया, मतलब उसको खींच लिया, खींच करके बाहर निकाल दिया। तो उस ज़मीन में से उस पौधे को निकाल दिया। तो जब वो उसको बाहर निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको वापस लगा रहे हो, वापस एडजस्ट कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, उसमें वापस सजा रहे हो, ताकि क्या है वो जो पौधा है वापस से उग सके, या वापस से क्या है वो चीज़ वापस बन सके। तो वो क्या कर रहे हो, प्लक होने के बाद क्या कर रहे हो, उसको वापस लगा रहे हो, एडजस्ट के तौर पे ये बन सकता है। फिर आप किसी चीज़ को एडजस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, जुगाड़ कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको ख़राब कर रहे हो। ठीक है, रुइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना। याद कैसे कर सकते हो, रेन से अगर करना चाहो तो। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है ये। रेन में कोई चीज़ आप बाहर रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है भाई। फिर मैसअप। मैसअप का मतलब मैस कर देना, एकदम ख़राब कर देना, पद्दा बना देना, बेकार बना देना। कैसे करोगे याद, मैस आपने सुना होगा, हॉस्टल्स के अंदर, स्कूलों के अंदर मैस होते हैं, जहाँ पर क्या है, खाना वगैरह मिलता है। तो मैस जो है वो क्या करेगा, आपको खाना देगा, और वहाँ पर आसपास जो क्या होगा, जहाँ पर खाना बनेगा आसपास थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह होती है। तो मैस का मतलब क्या होगा, बिखराव होना, एकदम ख़राब हो जाना। फिर आता है स्कैटर। स्कैटर का मतलब आपको पता होगा, स्कैटर का मतलब बिखरा देना। ठीक है, कोई चीज़ है मेरे पास, जैसे टॉर्च है, ये टॉर्च है, ठीक है। तो टॉर्च के अंदर क्या है, जब मैंने क्या किया, टॉर्च को बनाया, टॉर्च मैंने बनाई, और टॉर्च बनाने के बाद क्या है, जब टॉर्च जो है उसके आसपास क्या है, देखिए लाइट गिर रही है, क्या कर रही है, लाइट्स काफ़ी स्कैटर हो रही है। स्कैटर का मतलब लाइट क्या कर रही है, बिखर रही है। तो टॉर्च का पॉइंट ये है, पॉइंट से क्या है, हर डायरेक्शन में क्या है, जो लाइट्स हैं वो क्या हो रही हैं, स्कैटर हो रही हैं। तो स्कैटर का मतलब बिखरा देना, क्या कर देना, बिखरा देना। तो व्यवस्था कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को बिखरा रहे हो। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब कर देना, टैक्स देना, क्या करना, टैक्स देना। या आपकी कोई ड्यूटी है, वो ड्यूटी क्या कर रहे हो, आप निभा रहे हो, तो वो क्या है, लेवी कहलाएगा। जैसे ये काम तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, तो किसी की ड्यूटी है टैक्स देने का काम, और वो क्या सोच रहा है, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, टैक्स नहीं दूंगा, टैक्स चोरी करेगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ये छोटा सा वर्ड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई खास ट्रिक है नहीं। ठीक है, तो लेवी का मतलब क्या होगा, कर होना, कर का मतलब टैक्स होना। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ड्यूटी है, सिंपल है। फिर आता है बर्डन। किसी किसी ने टैक्स देना होता है और वो टैक्स नहीं देता, तो वो उसके लिए बोझ बन जाता है। बर्डन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बोझ होना। किसी के लिए बर्डन है, पढ़ाई बर्डन है, या क्या है, किसी के लिए जो अपनी जॉब है वो बर्डन है, तो वो क्या है, उसके लिए बोझ बन चुकी है। बर्डन का मतलब बोझ होना। फिर आती है ड्यूटी। ड्यूटी आपको बता ही दिया, ठीक है, टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। फिर आता है एक्साइज। एक्साइज इंस्पेक्टर होता है जो इनकम टैक्स के अंदर होता है, तो आपने ये सुन रखा होगा।
एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब इनकम टैक्स के अंदर वो बना हुआ है, तो एक्साइज है एंड इनकम टैक्स, सिंपल है। फिर आता है फ़ी, फ़ी का मतलब पैसे होता है, फीस होता है, तो ये भी एक तरीके से टैक्स है। फिर इसके अंदर आता है टैरिफ, टैरिफ का मतलब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो, ऐसे बना लो, तारीफ़ करने के बदले क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो कि मैंने अब आपकी तारीफ़ की, लाओ पैसा दो, ठीक है। तो तारीफ़ करने का क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो। फिर आता है टोल, टोल टैक्स होते हैं जो क्या करते हैं आपसे, किसी रोड पर आप ट्रैवल कर रहे हो हाईवे पे, तो वो क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, तो वो भी क्या एक तरीके से टैक्स को गिना जाएगा। तो वो सब क्या है, ये एक तरीके से कर मान लो चाहे टैक्स मान लो, सब कुछ क्या आप इसको बना सकते हो। ये वर्ड आपको याद करना है, लेवी, लेवी का मतलब टैक्स होता है। अगर आप किसी को टैक्स दे रहे हो, कर दे रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, आप टैक्स चो, या तो फिर ऐसे कह सकते हो इनकम कर रहे हो, ठीक है। आपने बिल्कुल पैसा किसी को नहीं दिया, 100% आपके पास बना हुआ है, तो वो आप क्या है, इनकम है। टैक्स क्या है, जो आपका आपने किसी को, गवर्नमेंट वगैरह को, किसी को भी क्या है उसको प्रोवाइड करवाया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कीजिए, एंड टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाए। सो थैंक यू, गुड बाय।